हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, लुक एट द फिगर गिवन अलोंग साइड विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ये पिक्चर्स जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये बनी हुई है, ठीक है, जिसमें 2 लाइंस ये पैरेलल है और 1 लाइन यहाँ पे क्या है, इन दोनों लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये 3rd लाइन है वो ट्रांसवर्सल है। ये एक्सरसाइज ट्रांसवर्सल पे ही बेस्ड है, उसका वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, ये 2 पैरेलल लाइन है, 3rd लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे कहा गया है मीजर ऑफ एंगल 2, मीजर ऑफ एंगल 3, मीजर ऑफ एंगल 6, मीजर ऑफ एंगल 5, कि इसमें कौन सा डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने ये फिगर बनाया हुआ जैसा कि आपके बुक में बना हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ध्यान से देखें, एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 क्यों इक्वल है, प्रॉपर्टी है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। ये इक्वल हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। ये एंगल 3 और एंगल 6 भी इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये वर्टिकल अपोजिट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। ये तीनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। लेकिन वहाँ पे कहा गया है एंगल 5 के बारे में भी पूछा गया, मेजर ऑफ एंगल 5। तो ये क्या है, ये डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि ये एंगल क्या इक्वल है, ये इनके इक्वल नहीं है। तो वहाँ पे जो डिफरेंट होगा वो होगा मेजर ऑफ एंगल 5। तो यहाँ पे जो डिफरेंट होगा वो होगा डी वाला, ठीक है, मेजर ऑफ एंगल 5। ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब हम लोग करेंगे सेकंड वाला। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ओपन एंडेड। इन द एडजॉइनिंग फिगर एस यू पैरेलल बीजेक्स, एस यू ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। आर वाई ट्रांसवर्सल लाइन है, इज ट्रांसवर्सल, देन फाइंड द फॉलोइंग, 1 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, 1 पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, 1 पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, 1 पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, 1 पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ये फिगर बना लिया है, ठीक है, जैसा कि बुक में दिया गया था। यहाँ पे हम एंगल के नेम दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एंगल के नेम दे रहे हैं। ये सपोज है यहाँ पे एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ठीक है, ये एंगल 3, ये एंगल 4 हो गया, ठीक है, और ये वाला हो गया एंगल 5, एंगल 6 नहीं, ये वाला ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये वाला हो गया 7, ये वाला हो गया 8। हमने यहाँ एंगल्स के नेम दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया 1 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे ये कि 1 होगा, 8 होगा, क्या हो गया, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ को ओनली 1 पेयर पूछा गया है, तो 1 पेयर हम लोग लिखेंगे केवल यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 होता है, ये भी होता है, ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। तो ये 1 पेयर कौन कौन से हो गए, एंगल 1 एंड एंगल 8, एक तो ये पेयर हो गया, ठीक है, ये हो गया 1 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में 1 पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब सेकंड वाले 1 पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, लाइन के आउटसाइड, जो पैरेलल लाइनें हैं इनके आउटसाइड वाले एंगल। 1 and 2, 7 and 6 कुछ
एक पेयर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे पेयर लिख ले रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, एक पेयर हमारा ये हो गया। एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड वाले एंगल, ठीक है, आउटसाइड वाले एंगल 1 2 7 8। अब थर्ड वाले में है 1 पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब लाइन के जो पैरेलल लाइन है इनके इनसाइड वाले 3 4 8 5। तो अभी यहाँ पे लिख ले रहे हैं एंगल 3 एंड एंगल 4, ये हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डी वाला है 1 पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब इंटीरियर एंगल्स की बात है और यहाँ पे अल्टरनेट की बात है, ठीक है, अल्टरनेट। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात है, जैसे ये एंगल 4 एंड एंगल 5, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब लाइन के अंदर वाले और अल्टरनेट मतलब ये वाले अपोजिट, 4 एंड 5 3 एंड 8, 1 पेयर लिखना है 4 एंड 5। और क्वेश्चन में गिवन है कि लाइन ये पैरेलल है, ठीक है, ये ICB लाइन एंड BX लाइन पैरेलल है, इसके मतलब जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे 4 एंड 5 इक्वल होंगे, 3 एंड 8 इक्वल होंगे। तो यहाँ पर नेम दे दे रहे हैं एंगल 4 एंड एंगल 5, और ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों एंगल इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि बोथ लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अब ई वाला लास्ट पार्ट है इसका, यहाँ पे है 1 पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो पेयर लिखना है। यहाँ पे अगर फिगर को देखें ये ट्रांसवर्सल है, RY ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो 1 पेयर लिखना एंगल्स को ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या तो इस साइड वाला पेयर लिखें क्योंकि ट्रांसवर्सल के इस साइड वाला पेयर, या फिर इस साइड वाला पेयर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इस साइड वाला, ठीक है, 4 एंड 8, 4 एंड 8 एंगल 4 एंड एंगल्स 8, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसके पांचों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, नेम द एंगल्स विच इज, यहाँ फिगर दिया गया और इन एंगल्स के नेम लिखने हैं, ठीक है, नेम द एंगल्स विच इज। यहाँ पे जो बुक में फिगर था यह हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सबसे पहला है इसमें अल्टरनेट टू QRS, इसका अल्टरनेट पूछा गया है, इसका अल्टरनेट क्या होगा, तो इसका अल्टरनेट ये होगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन जो है हमारी पैरेलल है, ये लाइन जो यहाँ पे दिखाएगी पैरेलल है, और ये जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, कौन सी है, ट्रांसवर्सल है, इसको अगर आगे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल टू इस एंगल, तो इस एंगल का नेम ले लेंगे RQP, ठीक है, RQP, ये हो गया, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे बी वाला पार्ट। अब सेकंड वाले में है को इंटीरियर एंगल टू RSQ, मीन्स RSQ, इस एंगल की बात हो रही है, इसके को इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ठीक है। तो अगर ये देखो ये भी हमारी ट्रांसवर्सल है, ठीक है, इसको अगर आगे इधर इस साइड बढ़ा देते हैं, ठीक है, इस साइड, तो ये एंगल और ये जो एंगल होंगे, ये एंगल हमारे हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो नेम दे देंगे हम यहाँ पे, को इंटीरियर एंगल जो है ट्रांसवर्सल जो लाइन होती है उसके सेम साइड पे होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल PQS, ठीक है, और इन दोनों एंगल का सम होना चाहिए 180 के इक्वल। ये तो हो गई को इंटीरियर एंगल की बात। अब यहाँ करेंगे सी पार्ट। अब ये थर्ड वाला है, इसमें करस्पॉन्डिंग टू PQS, ठीक है, ठीक है, PQS के करस्पॉन्डिंग, तो PQS, ठीक है, इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग कौन से होंगे, ये वाला होगा एंगल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है, ये हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो इस एंगल को हम नेम दे देंगे, इस वाले एंगल को क्या नेम देंगे, RSU लिख सकते हैं, RSU, ठीक है, ये हो गया, सी पार्ट भी हो गया। अब यहाँ पे करेंगे डी पार्ट। अब यहाँ पे डी वाला पार्ट जो है वो है को इंटीरियर टू एंगल QPR,
क्यू पी आर, को इंटीरियर एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर अगर ध्यान से देखें इस फिगर में क्यू पी आर, तो ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो ये वाली जो है इसको अगर आगे इस प्रकार से कर लें तो ये भी हमारी जो है ये भी ट्रांसवर्सल है एक, ठीक है, ये भी ट्रांसवर्सल है। तो इस ये वाला एंगल जो है को इंटीरियर टू क्यू पी आर, क्यू पी आर के को इंटीरियर कौन सा होगा, तो ये वाला होगा, कौन सा, ये वाला होगा, ठीक है। तो इस वाले एंगल को अब हम लोग लिख लेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, पी आर एस, पी आर एस, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिख देंगे एंगल पी आर एस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया डी, ई पार्ट को करेंगे। अब यहाँ पे बात है अल्टरनेट टू पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस के अल्टरनेट बात करनी है। यहाँ पे ये फिगर है ना, पी क्यू एस के अल्टरनेट, तो इसका अल्टरनेट क्या होगा, इस वाले ट्रांसवर्सल के लिए, इस वाले के लिए अल्टरनेट क्या होगा, ये वाला होगा एंगल, ठीक है। इस वाले एंगल का नेम लिख लेंगे क्यू एस टी, क्यू एस टी। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एंगल क्यू एस टी, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट वाला है यहाँ पे, अब यहाँ पे बात है करस्पॉन्डिंग टू पी आर एस, ठीक है, पी आर एस। तो पी आर एस के करस्पॉन्डिंग पूछा गया, पी आर एस, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा ये एंगल होगा, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल होगा एन पी क्यू, एन पी क्यू। तो ये नाम लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे एन पी क्यू, ठीक है। जिसको कहीं भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को समझने के लिए जो हमने वीडियो, जो हमने एक लेक्चर बनाया हुआ है, इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, वो आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फिगर अलोंग साइड, इस फिगर की बात हो रही है, इन द फिगर अलोंग साइड आई एम पैरेलल टू एन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, एल इज ट्रांसवर्सल, एल ट्रांसवर्सल है, लाइन है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स बाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ किया है जैसा कि बुक में है, ठीक है, एक्स बाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये पैरेलल लाइन्स हैं, एम पैरेलल टू एन, ठीक है, एम पैरेलल टू एन, ये लाइन पैरेलल है, एंड एल जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, वो देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल जेड, और यहाँ पे लिख देंगे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये लिख दिया। तो ये तो जेड की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे कितना 40 डिग्री। अब फाइंड आउट करना एक्स एंड वाई की वैल्यू। तो अगर ध्यान से देखें इसको, इस वाली लाइन और इसको देखें, ठीक है, तो ये जो बन रहा है यहाँ बन रहा है ये लीनियर पेयर, क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है, लीनियर पेयर। तो इसके मतलब लेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको देगा ध्यान देके, एक्स प्लस 40, एक्स प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर, क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। तो 180 डिग्री, एक्स ये होता है एक्स प्लस 40, ये पूरा कितना होता है 180 होता है, एक्स प्लस 40 इक्वल टू 180, लीनियर पेयर हो गया। लीनियर पेयर मतलब होता है एडजेसेंट एंगल, ठीक है, ये भी एडजेसेंट तो है। अब यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री, तो एक्स की जो वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे 140 डिग्री, ठीक है, क्लियर हो गया। अब फाइंड आउट करना है बाई की वैल्यू, तो बाई की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये भी और ये क्या है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जैसे 40 है,
ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। उसी प्रकार से एक्स एंड वाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जो एक्स की वैल्यू होगी वही वाई की वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई इक्वल टू यहाँ पे 140 डिग्री। ठीक है, रीजन यहाँ पे लिख देंगे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्स बाई जेड की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गई। अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 140 डिग्री, वाई इज इक्वल टू 140 डिग्री, जेड इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया, जेड की वैल्यू आ गई थी 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ से तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल एंड एंगल ए बी सी इक्वल 65 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ डी ई एफ। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये फिगर गिवन है यहाँ पे, ये एंगल 65 दिया गया है। इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर ध्यान से देखें ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। ए बी पैरेलल किसके है, डी सी के। यहाँ पे हम कोई पॉइंट दे रहे हैं। ठीक है, सपोज ए बी सी डी एफ जी दे दिया। ए बी पैरेलल है डी ई के एंड बी सी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, अगर ध्यान से देखें ए बी एंड डी सी पैरेलल है और ये लाइन अगर देखें बी सी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी फॉर दिस पैरेलल लाइंस के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए बी पैरेलल डी ई, ए बी पैरेलल डी ई एंड ये वाली बी सी इज ए ट्रांसवर्सल, बी सी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल और इस एंगल को देखें तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल ए एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये हो जाएंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। ठीक है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स के हो जाएंगे। देन एंगल ए बी सी कर ले रहे हैं इक्वल टू एंगल डी जी सी, ये हो जाएंगे। ये क्यों हो जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो ये एंगल इक्वल, तो कितना हो जाएगा 65 डिग्री। मीन्स हमको ये एंगल फाइंड आउट हो गया 65 डिग्री। ठीक है, 65 डिग्री ये हो गया। ये वाले से हमने फाइंड आउट कर लिया ये एंगल। अब हम लोग लेंगे बी सी एंड ई एफ क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे बी सी, हाँ बी सी पैरेलल ई एफ, बी सी पैरेलल ई एफ और डी ई अब यहाँ वर्क करेगी एज ए ट्रांसवर्सल एंड डी ई इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसको अगर अब ये आगे इंक्रीज कर दे। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल डी जी सी इक्वल टू एंगल हम यहीं से लिख दे रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं जी ई एफ इक्वल टू 65 डिग्री। यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पता चल गई। तो हमने यहाँ पे देखो दो अलग अलग किया है। सबसे पहले हम इन दोनों पैरेलल को लिए, ये ट्रांसवर्सल को लिए, तो हमने एंगल फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने इन दोनों पैरेलल को लिए, ये ट्रांसवर्सल है जब वर्क करेगी तो फिर ये एंगल यहाँ पे फाइंड आउट हो, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल में ये इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया।
अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। ये है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट है, ठीक है। एल पैरेलल पी, यहाँ पे एल पैरेलल पी है और ये लाइन जो एम है ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जैसा फिगर बुक में था वो बना लिया है और गिवन था एल पैरेलल पी एम ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये पार्ट को यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखिए, अगर ये 105 है और ये एक्स है, इसको और इस लाइन को देखें तो ये जो है लीनियर पेयर बन रहा है ना। यहाँ पे क्या बन रहा है? लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पे लिख लेंगे 105 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर, ठीक है। ये लीनियर पेयर है तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, ये हो जाएगा 5, ठीक है। 1 है ना, 75 डिग्री ओनली, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 180 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा 70, ठीक है। 75 डिग्री क्या आ जाएगा? 75 डिग्री। एक्स एंगल आ गया यहाँ पे 75 डिग्री। ये अब अगर ध्यान से देखें, एक्स एंड वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं अगर लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है? 75 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो एक्स इक्वल टू बाई हो जाएगा, तो बाई की वैल्यू भी 75 डिग्री यहाँ पे आएगी। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब फाइंड आउट करनी है यहाँ पे जेड की। किसकी फाइंड आउट करनी है? जेड की, ठीक है। तो जेड की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखो क्या लीनियर पेयर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हैं लीनियर पेयर। क्या लिख सकते हैं? लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल बाई की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं 75 डिग्री प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, 75 डिग्री हो जाएगा तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। तो जो जेड की वैल्यू निकल के आई 105 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्स बाई जेड की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगी। आंसर लिख लेंगे x इज इक्वल टू 75 डिग्री, y इज इक्वल टू 75 डिग्री, z इज इक्वल टू 105 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट। ये है बी वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे एल पैरेलल पी एंड, ठीक है, एम जो है वो क्या है? ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो एक्स बाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स कोमा वाई कोमा जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें, ये हमारा क्या बन रहा है? लीनियर पेयर बन रहा है। 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर में, एंड 75 और ये बाय क्या बन रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी प्रकार से एक्स एंड जेड भी इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? 75 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देना है लीनियर पेयर। ये जरूर लिखना पड़ेगा जब आप लोग लिखेंगे तो, लीनियर पेयर, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, 5 आ जाएगा।
105 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 105 डिग्री। ठीक है, अब एक्स एंड जेड क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, जितनी एक्स की वैल्यू है उतनी ही जेड की वैल्यू है, दोनों इक्वल हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बचा क्या, एक्स बाई एक्स जेड की वैल्यू फाइंड आउट बाई की। 75 एंड बाई क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ए भी हैं, तो अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल बाय इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए भी है। ठीक है, अगर ध्यान से देखें ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे एक्स बाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। आंसर लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 105 डिग्री, वाई इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से बी वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे एल एंड पी क्या है, पैरेलल है, एल पैरेलल पी। ठीक है, यहाँ पे एम ट्रांसवर्सल है। तो सबसे पहले हम लोग अगर फिगर को देखें, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इसको और इसको देखें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एंगल जेड, यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई है 1110। ठीक है डिग्री, ये तो जेड की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अगर ध्यान से देखें फिगर को, ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल ये बाय। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो इसके मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 110 डिग्री। इसके मतलब एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल बाई इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये हो गया बाई की वैल्यू। ठीक है, अब फाइंड आउट करनी है यहाँ पे एक्स की वैल्यू, क्योंकि जेड वाई पता चल गई, इसकी वैल्यू पता चल गई। अब देखो इधर ध्यान से देखें, एक्स एंड वाई क्या है, लीनियर पेयर है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नाउ एक्स प्लस वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लीनियर पेयर, क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर। एंगल एक्स फाइंड आउट करना है, एंगल बाई की वैल्यू आ गई 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री माइनस कर देंगे एंगल एक्स इज इक्वल टू, एंगल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 70 डिग्री। एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गई। अब यहाँ पे आंसर लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल वाई इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल जेड इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को
इसकी जो हमने लेक्चर बनाया हुआ है ट्रांसवर्सल वो जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट लेक्चर, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। ठीक है, और जिसको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बचे हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।